हर हर महादेव। आज है 9 फरवरी और आज के दिन प्रयागराज महाकुंभ का क्या माहौल है। भीड़ एक बार फिर से आ चुकी है। श्रद्धालुओं का जस्ता आप देख सकते हैं कि लगातार चल रहा है। जैसा कि आपको पता है आने वाले दिनों में 12 फरवरी को फिर से जो है कि अमृत स्नान है और उसी दिन माघ की पूर्णिमा है, जिसके अवसर पर करीब करोड़ों लोग यहाँ पर स्नान करेंगे। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या आप भी आ सकते हैं। फिलहाल क्या स्थिति है प्रयागराज महाकुंभ की, और यदि आप महाकुंभ में आते हैं तो आप कहाँ पर स्नान करेंगे, संगम घाट तक कैसे पहुंचेंगे और कैसे वहां पर फ्री में भोजन कर पाएंगे और रहने की क्या सुविधा है, कैसे आपको जन आश्रय मिल सकता है। देखिए, जन आश्रय पाने के लिए तो आपको आधार कार्ड जरूर लेकर के आना पड़ेगा। साथ ही साथ तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में आगे हम देंगे। देखिए, फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं संगम घाट की तरफ। प्रयागराज महाकुंभ में आने के बाद सबसे पहला जो काम है वो आपका संगम घाट पे जाके स्नान करना है। और देखिए, वहाँ पे हो ये रहा है ना कि गंगा जी भी आई हुई हैं लेफ्ट साइड से, और वहीं पे आपके राइट साइड से आपको दिखेंगी यमुना जी। तो कई बार कंफ्यूज होकर के लोग, कोई गंगा किनारे स्नान करके चला जा रहा है तो कोई यमुना के किनारे स्नान करके चला जा रहा है। ऐसे में हम आपको ऐसा लोकेशन बताएंगे जो कि संगम है, क्योंकि संगम घाट का अपना अलग महत्व है। तो चलिए हम लोग संगम घाट की तरफ ही चल रहे हैं। आपको बता दें कि माघ की जो पूर्णिमा है उस दिन जो है कि 12 फरवरी को सुबह 5:19 का जो शुभ मुहूर्त है, और यह 5:19 पर शुरू होगा और 6:10 तक समापन इसका हो जाएगा। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय त्रिवेणी संगम में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। तो यदि आपको 12 तारीख को जो माघी पूर्णिमा में स्नान करना है, आना है, तो कंप्लीट देखिए इस वीडियो को। हम लोग चल रहे हैं संगम घाट की तरफ और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आप संगम घाट तक पहुँचेंगे और कैसे स्नान करेंगे। आप सामने देख रहे हैं वॉच टावर दिख रहा है। इस प्रकार के कई वॉच टावर जो है कि प्रयागराज महाकुंभ में बने हुए हैं। और ये देखिए, तमाम महिलाएं जो है कि स्नान करके वहाँ से वापस आ रही हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में इस प्रकार के कई सारे खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है, ताकि कोई व्यक्ति खो जाए तो वहाँ पर मिल जाता है। लेकिन यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि आपके साथ यदि कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा या कि फिर कोई महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं या जानकार नहीं हैं, उनके पास एक कागज़ पे आप उनका नाम और एड्रेस और के साथ साथ मोबाइल नंबर लिख करके उनके पर्स या पॉकेट में डाल दीजिएगा, ताकि बाय द वे इतनी भीड़ में यदि वो खो जाते हैं, क्योंकि 12 तारीख तक भीड़ फिर से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो यदि इस भीड़ में वो खो जाते हैं तो कोई भी उनको पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति जो है कि उनको पाएगा तो वो उस नंबर पे कॉल करके या उस एड्रेस पर उसको पहुंचा देगा। तो ये चीज़ ज़रूर करें, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आसानी होगी। और साथ ही साथ आपके जितने सदस्य आपके साथ आ रहे हैं, आपके परिवार वाले सभी के आधार कार्ड उनके पास होने चाहिए। ये बहुत काम आता है ऐसे समय पर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, सीधे सीधे हम लोग चल रहे हैं संगम घाट की तरफ। और आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में जब आप आएंगे तो इस प्रकार के जो ये जर्किन लेकर के जा रहे थे भाई साहब, ऐसे जर्किन में जो है कि पानी ज़रूर लेके जाइएगा। तो पानी मीन्स कि गंगा जल, और संगम का जो गंगा जल है यदि आपको लेके जाना है तो आप कोशिश करें कि घर से जो है कि एक बॉटल लेकर के आए, अगर साफ़ हो तो। क्योंकि यहाँ पर जो बॉटल ख़रीदने जाएंगे तो जो अदर मार्केट में बॉटल मिल रहा है करीब करीब 20-25 रुपये का, वो बॉटल यहाँ पर 100-150 का मिल रहा है, ठीक है। तो आपका 100-150 रुपया बचेगा आप यदि घर से कोई बॉटल लेकर के आते हैं। तो गंगा जल जरूर लेकर के जाइएगा संगम का। और ये देखिए, संगम घाट बना हुआ है, संगम गेट है। तो संगम गेट से ही आप अंदर घुसेंगे तो जा कर के आप कहाँ पहुँच पाएंगे, संगम घाट पर। त्रिवेणी घाट कह लीजिए या संगम घाट कह लीजिए, दोनों एक ही बात होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। संगम घाट पे आपको जाके स्नान करना है संगम द्वार के माध्यम से। देखिए, संगम द्वार से अंदर घुसेंगे, ये द्वार सीधे आपको संगम घाट तक लेकर के चला जाएगा। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं स्नान करके, और अब हम लोग पहुँच चुके हैं संगम घाट पर। ये देखिए, तमाम लोग स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे का यहाँ पर नारा लग रहा है, और कितना अद्भुत माहौल है। और आप भीड़ देख सकते हैं। आज के दिन का आज है 9 फरवरी और रविवार का दिन है, और लेकिन फ़िलहाल सुबह के अभी करीब करीब 9 बज रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी से इतना लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर सुबह सुबह का जो स्नान होता है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तो प्रयागराज महाकुंभ में इस प्रकार के स्नान आप करेंगे जा करके, और इसके आगे हम बताएंगे कि यहाँ पर स्नान करने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। प्रयागराज महाकुंभ में जब आइएगा तो गंगा जल तो ज़रूर लेकर के जाइएगा, साथ ही साथ प्रयागराज महाकुंभ की मिट्टी भी लेकर के जाइएगा। कोई प्लास्टिक पहले से ले लीजिएगा, कागज़ हो, आप उसमें यहाँ की एक मुट्ठी मिट्टी ज़रूर लेकर के जाइएगा। अपने घर में रख सकते हैं जिससे कि घर शुद्ध रहेगा, या घर में इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं।
तो प्रयागराज महाकुंभ में संगम घाट पे स्नान करने के बाद आपको लगेगी बहुत तेज़ भूख, तो हम आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ पर बहुत ही बढ़िया भंडारा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग स्नान कर लिए और चल रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ। और आपको बता दें कि बाहर की तरफ हम आपको लेकर के चल रहे हैं ऐसे स्थान पे जहाँ पे आपको रहने के लिए जन आश्रय की भी सुविधा मिलेगी। जन आश्रय में आपको आश्रय पाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। वैसे तो जब भीड़ नहीं रहती है तो वो लोग वैसे भी रहने के लिए दे देते हैं, लेकिन जब भीड़ रहती है तो एक बार आपका आधार कार्ड चेक किया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि 100 रुपया कम से कम चार्ज भी रखा जाता है ज़्यादा भीड़ को देखते हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया, उससे ज़्यादा आप मत दीजिएगा किसी भी जन आश्रय में, ठीक है। और एक चीज़ और, जो 29 जनवरी को जो घटना हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पर घाट के किनारे बहुत लोग सोए हुए थे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर फील्ड में कहीं भी बिछा करके सोने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। कहीं भी वहाँ पे सोना नहीं है, जब तक आप हैं तब तक वहाँ पर जागते रहिए, ठीक है। जागते रहेंगे तो कोई भी समस्या होगी तो आपको पता रहेगा, ठीक है। और देखिए, एक रात जाग जाने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाती है, ठीक है। एक रात जाग लीजिए, फिर घर पे आके आराम से आप सो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये देखिए पीपा पुल बना हुआ है। इस प्रकार के करीब 30 पीपा पुल बने हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ में। तो स्नान करने के बाद आपको इन्हीं पीपा पुल के माध्यम से गंगा उस पार चले जाना है। आप देख सकते हैं कि सामने झूसी वाला ब्रिज दिखाई दे रहा है और झूसी वाले ब्रिज के ठीक नीचे चले जाना है। तो इस प्रकार के जो भी पीपा पुल बने हुए हैं, देखिए तमाम लोग स्नान करके उधर ही जा रहे हैं। गंगा उस पार जब जाएंगे ये पीपा पुल पकड़ के, तो उधर सेक्टर नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22 सभी सेक्टर लगभग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बनाए गए हैं वो उधर ही है। और जितने साधु संत हैं आपको सेक्टर नंबर 18, 19, 20 में मिल जाएंगे। और स्नान करने के बाद जाइएगा इसी पीपा पुल के माध्यम से, जिस प्रकार से लोग देखिए जा रहे हैं भजन कीर्तन करते हुए, तो आप जाएंगे उस सेक्टर में और जो तमाम साधु संत हैं उनके दर्शन करेंगे, उनके पैर छुएंगे और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेंगे। हो सके तो आपके पास कुछ दान पुण्य करने के लिए है तो दान वगैरह भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर दान करने के बाद आपको जन आश्रय भी हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है और अभी सुबह का ही वक्त है, करीब 9 बज रहा है, लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं कि आगे दिन में कितनी भीड़ होगी। और ये देखिए पीपा पुल का यह हाल है कि तमाम लोग भरे पड़े हुए हैं। तो अभी आपको प्रयागराज महाकुंभ में आना है तो आ ही सकते हैं, क्योंकि देखिए अब जैसे फिर आगे महाशिवरात्रि पड़ने वाली है तो भीड़ तो कम होगी ही नहीं। श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है। तमाम श्रद्धालु अमृत स्नान करने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के स्नान करने के लिए अभी से चल दिए। आज 9 तारीख है और आपको पता है कि 11 की रात को भीड़ हो जाएगा और 12 को तो भीड़ रहेगा ही, और ऐसे 13 तक भीड़ ऐसी बनी रहेगी। और यदि आपको भीड़ से थोड़ी राहत पानी है तो 15 के बाद अब आइए, हम तो यही कहेंगे। लेकिन फ़िलहाल यह वीडियो आप पूरा देख लीजिए ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े, कोई और जानकारी न सुनने की ज़रूरत पड़े। देखिए अब हम लोग आ गए हैं मेला क्षेत्र के इधर वाले एक अखाड़े वाले क्षेत्र में, और तमाम जो साधु संत हैं वो आपको अखाड़ा क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए प्रयागराज में यदि कुछ भी आप खरीदने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी दुकानें लगाए हैं उनको कमीशन भी देना पड़ता है। सच्चाई तो यही है, जिसकी वजह से उनका जो सामान है वो महंगा हो जाता है। तो ज़्यादा इसमें ख़रीदारी करने की आप कोशिश मत करिएगा, नहीं तो बहुत पैसे जाएंगे। और देखिए अब हम लोग आ चुके हैं इस वाले एरिया में। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जन आश्रय। जन आश्रय में आप आधार कार्ड दिखा करके वहाँ पर आराम से एक चारपाई मिलेगी और एक वहाँ पे गद्दा मिलेगा जिस पे आप सो सकते हैं। वैसे तो ठंडी कम हो गई है, लेकिन रात में ओढ़ने के लिए आप एक शॉल घर से लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से देखिए कितने लोग यहाँ पर जा रहे हैं स्नान करने के लिए बाजा वगैरह के साथ। तो इस प्रकार के लोग वहाँ पर आते रहते हैं, जो लोकल हैं और जो वहाँ पे कल्पवासी हैं, इस प्रकार के स्नान करते रहते हैं प्रयागराज महाकुंभ में। और यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको ये देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसा लोकेशन जहाँ पे आपको मिलेगा रहने के लिए रैन बसेरा। तो ये देखिए यहाँ से आप जैसे ही सेक्टर नंबर 18 में आएंगे, देखिए जन आश्रय स्थल बनाया गया है गंगा उस पार। और उसके बाद यहाँ पर चलिए अंदर देखते हैं क्या स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर क्या कंडीशन है, कैसे लोग रह रहे हैं। तो ये देखिए फ़िलहाल जन आश्रय की स्थिति है, चूँकि भीड़ ज़्यादा है तो कुछ लोग नीचे भी सोए हुए हैं और कुछ चारपाई यहाँ पर बिछाई गई है और इस पर एक फोम वाला गद्दा भी लगाया गया है। तो कुछ लोग गद्दे के ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे भी हैं। इस प्रकार के कई जो है कि रैन बसेरे वहाँ पर बनाए गए हैं। तो जो भी आपको खाली मिलेगा उसमें आप जाकर के रह सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि रहना न पड़े। कुछ इसी प्रकार से प्लानिंग करिएगा कि रात वगैरह में घर से निकलें दूरी के हिसाब से और आप टाइम से पहुँच जाएँ। ये देखिए
त्रिवेणी माधव अन्य क्षेत्र जो है कि यहाँ पर भंडारा चल रहा है। तो यहाँ वाला जो भंडारा है इसमें आपको लाइन देखने को मिल रही है, लंबी लाइन। लेकिन एक ऐसे भंडारा में हम आपको लेकर के जाएंगे जहाँ पर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और जहाँ पर बैठा करके आपको बढ़िया से भोजन कराया जाएगा। चावल दाल पूड़ी सब्जी के साथ साथ आपको कढ़ी वगैरह भी मिलेगी और मिठाई भी मिलेगी। ऐसे भंडारे की हम बात कर रहे हैं जो कि सरदार जी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो देखिए अभी हम लोग चल चुके हैं, ये झूसी वाला जो ब्रिज है उसके ठीक नीचे आ चुके हैं और इस समय हम लोग सेक्टर नंबर 19 में पहुंच चुके हैं। सेक्टर जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो आप जो है कि गंगा उस पार चले जाएगा। देखिए कांटे वाले बाबा भी हमको मिल गए इसी बीच और आप देख सकते हैं कि कांटा बिछा करके किस प्रकार से कांटे वाले बाबा यहाँ पर लेटे हुए हैं। लोग इनके ऊपर जो है कि पैसे बरसा रहे हैं और इनसे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये वाला आपको भंडारा देखने को मिलेगा। देखिए लग रहा है कि लोग होटल में बैठ करके थाली में यहाँ पे खाना खिलाया जाता है, पत्तल में नहीं। और थाली आपको धोना भी नहीं है, वो लोग पंजाबी लोग जो सरदार जी लोग हैं खुद ही थाली धोते हैं और बड़े अच्छे से धोते हैं। और उसके बाद देखिए कितना लोग एक साथ कम से कम 150-200 लोग खा सकते हैं, इतना बड़ा यहाँ पर कैंप है और सरदार जी के द्वारा जो है कि खाना सर्व किया जा रहा है। और काफ़ी साफ़ सफाई भी है, धूल अभी आपको नहीं दिख रही। इतना भीड़ होने के बावजूद भी आप देखिए नीचे कोई गंदगी नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर जब आप खाने आएंगे तो आपको मिलेगा चावल, राजमा और उसके बाद छोला मिलेगा या दाल मिलेगी, उसके साथ कढ़ी मिलेगी और उसके साथ साथ जलेबी मिलेगी। और तमाम भोजन के साथ साथ जो लोग खाना नहीं खाना चाहते उनके लिए देखिए चाय की भी व्यवस्था बनाई गई है वहाँ पर। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो रोटी मिलती है या पूड़ी मिलती है वो हाथ में दी जाती है। ऐसा इन लोगों का मानना है कि जो भोजन है ये देखिए साधुओं के लिए अलग व्यवस्था की है और आम लोगों के लिए यहाँ पर अलग व्यवस्था की है। इन लोगों का ऐसा मानना है कि जो रोटी होती है वो जो है कि प्रसाद होता है, वो अनाज है, तो इसलिए वो पत्तल में नहीं, थाली में नहीं फेंकते हैं, वो बल्कि हाथों में देते हैं। आप कई वीडियो में देख पा रहे होंगे ये हाथ में ही देते हैं, ठीक है। और उसके बाद खाना खाने के बाद इन लोगों का एक रिक्वेस्ट रहता है सरदार जी लोगों का कि भैया आप थाली में एक भी चावल का कण न छोड़ें, मतलब एक भी चावल का दाना न छोड़ें। खाना बर्बाद मत करें, फ्री का खाना है तो उतना ही ले जितना आप खा सकें। और खाना खाने के बाद आपको थाली रख करके धीरे सा निकल लेना। ये देखिए हाथ में कैसे रोटी दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी और चैनल पर नहीं तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइए। देखिए हम इस प्रकार के अपडेट आपको देते रहेंगे, प्रयागराज महाकुंभ के साथ साथ देश दुनिया की तमाम जो चीज़ें हैं आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, हर हर महादेव।